गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? ओके, लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। कल हमने फर्स्ट कर लिया था। सो लेट अस स्टार्ट द फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन के अब तक 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। फ्रैक्शन का नाम आते ही आपने कुछ नहीं करना। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। और तीसरी लाइन में फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई। ये 3 लाइनें तो आंख बंद करके लिख दो। कब? जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है और 2 वेरिएबल में आता है तो फ्रैक्शन में एक्स एक ऊपर वाला नंबर, एक वाई नीचे वाला। 8th में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो एक्स और वाई, तो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बन जाती है एक्स अपॉन वाई। फिर आगे ये कुछ बताएगा इसके बारे में, तो वहां से हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ सिचुएशन, कुछ कंडीशन लगाएगा ये इसके ऊपर। क्या? फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। कैसे? ये जो फ्रैक्शन है ना, बिकम्स का मतलब ये इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ प्लस, कुछ माइनस, कुछ मल्टीप्लाई। तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 1/3। लेकिन ये नहीं है कि इसके बराबर है, इसमें कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस बता रहा है क्या है कि ये फ्रैक्शन ये कब बन जाती है 1/3? व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। यानी कि न्यूमरेटर में से क्या माइनस किया जाए? 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। बस, तो इतना ही है। केवल माइनस करने से ऊपर वाले से ये 1/3 बन जाती है। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 यहां आ जाएगा, x माइनस 1 और y क्रॉस करके 1y ही रहेगा। तो दिस विल बी 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो क्या करेंगे? 3x, y को तो इस साइड में ले आइए क्योंकि वेरिएबल एक साइड रखते हैं। y इधर आएगा माइनस का, 3 उधर लेके जाएंगे तो प्लस का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दूसरी बात देखिए क्या बोल रहा है। एंड इट बिकम्स 1/4। अगेन लिखिए कि जो एक्स वाई वाई फ्रैक्शन था वो कहता है 1/4 बन जाती है। कब बन जाती है 1/4? व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। केवल नीचे 8 ऐड किया जाए तो ये 1/4 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x विल बी इक्वल टू y प्लस 8 एज इट इज रहेगा। y को इस साइड ले आइए तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे तो हमें आता है क्या करना है इक्वेशन कोएफिशिएंट से। फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन बनी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन हमारी आ गई। अब चेक करें, देखो 3 और 4 को देखने की जरूरत नहीं है, y भी बराबर बना सकते हैं। भाई y में यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, पहले से ही बराबर है, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट हम क्या करेंगे, इनको काटना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो कैसे होगा एलिमिनेट? जब इसका साइन उल्टा होगा। तो एक का नहीं करेंगे, सबका करना पड़ेगा। ये कट जाएगा, ये माइनस का x बचेगा, ये माइनस का 5 बचेगा। 8 में से 3 गए, माइनस गया तो x की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। 3 इंटू एक्स की जगह 5 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था, तो ये 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से इधर जाके 15 हो जाएंगे। ओके, माइनस के 15 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। ये गया तो वाई की वैल्यू आ गई 12। इसने कहा है फ्रैक्शन बताइए। तो फ्रैक्शन हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा था, थर्ड लाइन में लिखा हुआ था हमने, ये रहा x y y। तो x की वैल्यू क्या आई? यहाँ से ये रहा 5 आई थी, और y की वैल्यू क्या आई? 12 आई। तो हमारा जो आंसर है वो 5/12 होने वाला। ठीक है, तो ये आंसर बहुत सिंपल सी चीज है, जब पहले भी कर रखे हैं सारे क्वेश्चन, कोई चीज नई नहीं थी इसमें। आगे चलिए, तो कुछ नई चीजें आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखेंगे एक बार कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का थर्ड पार्ट। आइए शुरू करते। एक बच्चा है यश, उसके 40 मार्क्स आए एक टेस्ट में। 40 कैसे आए? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। पहले भी इस तरह की सिचुएशन आई कि अगर सही क्वेश्चन करता है तो 3 नंबर मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 फॉर रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग है, अगर गलत कोई क्वेश्चन करता है तो 1 मार्क्स उसका कटेगा भी।
सही करने के 3 अंक और गलत करने का कटेगा 1 अंक। फिर एक दूसरी सिचुएशन है, अगर उसके 4 नंबर मिलते सही करने के और 2 नंबर कट जाते गलत करने के, तो उसके मार्क्स कुछ अलग हिसाब से आते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कहता है टेस्ट में कुल क्वेश्चन बताइए कितने थे। अब कुल क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, कुछ उसने सही किए कुछ उसने गलत किए। क्वेश्चन हम टोटल नहीं मान के चलेंगे, हम ये मानेंगे उसने सही कितने किए और उसने गलत कितने किए। लेट करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू एक्स, और मान लीजिए उसने गलत कितने आंसर दिए, रॉन्ग आंसर्स वाई। बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत सिंपल, थोड़ा सा स्टेटमेंट समझने की देरी है बस, उसके बाद कुछ नहीं रहता इसमें। कहता है एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन किए गलत और कुछ किए सही, दोनों मिला के। अब ये बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चन थे, तो ये बाद में प्लस कर देंगे, x प्लस वाई हमारा आंसर आएगा, कितने टोटल क्वेश्चन थे पेपर में। तो उसने गलत और सही मिला के जो किया है, पहली सिचुएशन देखिए क्या है, उसके मार्क्स आए 40, कुछ सही कुछ गलत, माइनस होके आएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। कहता है सही करने के 3 नंबर मिलते हैं, तो कितने क्वेश्चन सही किए x, तो टोटल कितने मार्क्स उसके इकट्ठे हो गए। जैसे 2 क्वेश्चन सही है तो 3 + 3, 3 सही है 3 3 3, 4 सही है तो 3 को 4 बार 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 क्वेश्चन सही है 3 3 के तो 15 नंबर हो गए, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उससे क्योंकि नंबर कट रहे हैं तो माइनस आएगा। कितने नंबर कट रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत करने के 1 लिखा है इसने, 1 नंबर कटता है, गलत करेगा तो 1 नंबर कट जाएगा। तो गलत कितने किए उसने y, तो 1y, ठीक है, 1 एक क्वेश्चन का 1 नंबर कटता है, गलत किए y तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया इसको 1 से मल्टीप्लाई, माइनस क्यों लगा क्योंकि उसके नंबर कम हो जाएंगे गलत करने के। लेकिन उसने लिखा क्या है कि जो टोटल नंबर उसके आए उस टेस्ट में वो 40 आए, तो पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी। अब आ जाइए दूसरी बार, उसने दूसरी बार क्या लिखा है कि अगर सही करने के 4 नंबर मिलते तो क्या लिख देंगे 4x, और गलत करने के कह रहा है 2 नंबर कटते तो यहाँ क्या लिख देंगे 2y, गलत करने के 2 कटेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, और उसके नंबर अब कितने आए हैं, लिखा है इसने आगे उसके मार्क्स आते 50। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बने, आगे कर लेंगे शायद, आसान है। कैसे, इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए क्यों कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 2 है, हम यहाँ भी चाहते हैं 2 आ जाए। जैसे 2 बनेगा मल्टीप्लाई करके 2 2 3 6, इसको 2 से करेंगे 2y, और इसको 40 को 2 से करेंगे तो 80। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, उसका रूप बदलेगा बस, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, कर लेंगे ना आगे, x की वैल्यू आ जाएगी, मान लो ये माइनस का 2x, ये माइनस का 30, 80 में से 50 ले 30, तो x की वैल्यू आ गई 15, 15 दूनी 30, 15 क्वेश्चन उसने सही किए थे। अब 15 यहाँ पर वैल्यू रख दो x की जगह यहाँ 15 रख दिया, माइनस y इज इक्वल टू 40, 45 माइनस y बराबर 40, माइनस के y इज इक्वल टू 40 में से 45 जाएंगे, माइनस के 5 बचेंगे तो y इज इक्वल टू 5, यानी कि कितने क्वेश्चन गलत किए 5। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लास्ट में क्या लिखा है कि टोटल क्वेश्चन कितने थे पेपर में, कुछ सही कुछ गलत, तो जोड़ दो दोनों को, x की तो वैल्यू आई 15 और y की वैल्यू आई 5, तो टोटल क्वेश्चन कितने थे पेपर के अंदर, 15 और 5 20 क्वेश्चन थे उसके पेपर में, ठीक है। आसान है बच्चे, कर सकते हैं इसी। और देखिए इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अभी हम कर लेते हैं उनको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आइए शुरू करते हैं इसका 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इज दिस। ये थोड़ा सा सिचुएशनल क्वेश्चन है, अच्छा समझने का क्वेश्चन। कहता है एक प्लेस है ए और एक बी, मान लीजिए एक हाईवे है, हाईवे उनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जैसे 2 शहर हैं, एक मान लो करनाल है, एक मान लो दिल्ली है, या एक पानीपत है एक दिल्ली है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो क्या कहा इसने कि एक गाड़ी ए से चलना शुरू करती है, यहाँ कोई गाड़ी खड़ी है, राइट, तो मान लीजिए ये ऐसे मैंने बना दिया है, एक गाड़ी यहाँ खड़ी है ऐसे करके, और एक गाड़ी यहां से चली है ऐसे ऐसे, और इस दिशा में मान लो ये जा रही है आगे। अब क्या कहा उसने कि ये दोनों गाड़ियां एक साइड में चलती हैं, एक साइड का मतलब मान लो नॉर्थ साइड में जा रही है इस तरह,
तो क्या होता है, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स, इनकी स्पीड अलग अलग है, दे मीट इन 5 hours। देखो एक दूसरे से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी ने इस गाड़ी को पकड़ लिया। मान लो यहां कहीं जाके दोनों गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। यहां ये जो पहली गाड़ी है, राइट, पहली गाड़ी है, यहां दूसरी गाड़ी भी आ जाती है, यानी कि क्या हो रहा है, ये इस गाड़ी ने इस गाड़ी को पकड़ लिया, एक जगह इकट्ठी होगी दोनों गाड़ियां। 5 घंटे लगे, 5 घंटे, ठीक। और यहां आ गई, ये पहली सिचुएशन, राइट। फिर दूसरी सिचुएशन क्या कहता है कि एक ये जो स्थान था ए और ये एक दोबारा से दूसरी सिचुएशन क्या कहती है कि अगर एक ये वाली गाड़ी तो इस तरफ जाए, इस तरफ ही पहले की तरफ, और ये वाली भी इसकी तरफ मूव कर जाए, ऐसे ऐसे इस तरफ, तो ये इस तरफ चल रही है, ये इस तरफ चल रही है, एक दूसरे के उल्टे, यानी कि यहां कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट, और यहां कौन सी डायरेक्शन है, इसमें सेम डायरेक्शन। तो क्या कहता है, देखो थोड़ा सा ये चली, थोड़ा सा ये चली, तो ये जो 100 किलोमीटर था ये दोनों ने मिलके कवर किया। और मान लो ये यहां मिल जाती है कहीं रास्ते में, यहां, समझ रहे हो बात। देखो एक तो यहां तो ये इतना चली और बी वाली गाड़ी सिर्फ इतना चली है, और दोनों ने मिलकर ये बहुत जल्दी मिल जाएंगी। ये इसमें लिखा 1 घंटे में मिल जाती है, ये कितने घंटे में मिलती है, 1 hour में, और ये वाली कितने घंटे में मिलती है, 5 hour में। ये दो सिचुएशन है। कहता है दोनों की स्पीड बताओ। ये वाली गाड़ियां क्योंकि एक दूसरे से दूर है ना, ये रिमूव करेगी 100 किलोमीटर पीछे इससे, तो इसको पकड़ने में बहुत देर लगेगी, 5 घंटे में पकड़ में आएगी। लेकिन इसका ये मतलब पक्का है कि ये वाली गाड़ी तेज चलती है, तभी तो इसने इसको पकड़ लिया। मान लो भाग रहे आगे पीछे, जब पीछे वाला तेज दौड़ेगा तभी तो पकड़ पाएगा उसको। तो कहता है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार्स। अब ये सिचुएशन मैंने समझा दी है। इस वाली गाड़ी की भी स्पीड बताओ, इस वाली की भी स्पीड बताओ। मान लीजिए इस वाली गाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इस वाली की मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। सही है यहाँ है? अब देखिए क्या होगा। पहली सिचुएशन में क्या है, इस वाली सिचुएशन का मैं लिख रहा हूं कैसे होगा। पहले इनको स्पीड को मान लेंगे हम। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, यहां से क्वेश्चन की स्टार्ट। ये तो डाटा समझाया आपने, कॉपी में भी आप इस तरह से बना देंगे तो सही समझ में आ जाएगा। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखो क्या कहती है। पहली वाली फिगर को देखेंगे, ध्यान देंगे भाई। ये तो होगी स्पीड। टाइम कितना है भाई, टाइम कितने घंटे लगे, 5 hours। पहली कंडीशन में 5 घंटे इनको लगे थे, कहां लिखा ये रहा 5 hours। 5 घंटे में कितना दूर जाएगी, 1 घंटे में x किलोमीटर, 5 घंटे में 5x किलोमीटर। मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि जो डिस्टेंस होता है, देखो एक बार डिस्टेंस में लिख भी देता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी x, टाइम कितना था 5 hours, तो कितना हो गया ये 5x, और डिस्टेंस किसमें आता है, किलोमीटर में। तो पहली गाड़ी ने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, देखो यहां आ जाओ एक बार दोबारा से। ये गाड़ी यहां से चली है और यहां इसने इसको पकड़ लिया है। इस गाड़ी ने ये वाला डिस्टेंस जो कवर किया 5x। अब दूसरी का आ जाओ। पहले देखो 5 घंटे में कितना दूर जाएगी, 5x। अब दूसरी गाड़ी कितना जाएगी, ये तो होगा फर्स्ट कार। अब लिख देंगे सेकंड कार। इसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, देखो y को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो ये कितना किलोमीटर जाएगी, 5y किलोमीटर। अब देखो जरा, ये गाड़ी यहां थी ना b, ये है b, ये, और ये इतना चली सिर्फ यहां से लेके यहां तक, ये इतना चली है b से इतना, तो ये कितना चली 5y, ये रहा 5y। ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये यहां से लेके यहां तक तो 100 है और ये यहां से लेके आगे तक है 5y, और दोनों को प्लस कर दे तो किसके बराबर है, 5x। अरे भाई 100 किलोमीटर तो ये है और 5y किलोमीटर ये वाला है, 5y किलोमीटर। इसको और इसको प्लस कर देंगे तभी तो इसके इक्वल आएगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो ये 5x है ना, 5x ये देखो किसके बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 5x है और ये वाला 100 और ये वाला 5y, ये तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसको जब इधर लेके आएंगे 5x माइनस 5y इज इक्वल टू आ जाएगा 100। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ इस वाली सिचुएशन में। इसमें टाइम कितना दे रखा है बच्चे, 1 आवर। तो यहाँ पर डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार। पहली कार का डिस्टेंस देखो कितना चली है, पहली सिर्फ कितना चली है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरी गाड़ी कितना चली है, ये यहाँ से लेके ये इस तरफ चली है ऐसे। ये और ये प्लस करके 100 आ जाएगा पूरा। अब देखो स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना फार्मूला डिस्टेंस का। स्पीड कितनी थी पहली गाड़ी की, x, टाइम कितना था 1 आवर, इस वाले केस में 1 आवर है टाइम। तो कितने किलोमीटर होगा ये, x किलोमीटर। 1 को x से करेंगे x से आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ सेकंड कार ये कितना आएगा y, इसकी स्पीड क्योंकि y थी दूसरे वाली की, और इसको भी 1 ही घंटा चली है, ये इस तरफ चली, तो ये कितना आ जाएगा y किलोमीटर। सुनिए अब जरा ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस y, और दोनों को मिलाएं तो कितना किलोमीटर है 100। तो लिख दीजिए प्लस करके, x और y को जब प्लस किया जाएगा तो भी 100 ही आएगा। बस इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। कर दें जरा अगली लाइन में। पहले तो ऊपर वाली इक्वेशन लिख लेना 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। इस वाली को करेंगे तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500। ओके, अब इसको देखो ये कट रहा है, काट दें, 5 और 5 हो गए 10, ठीक है। तो 10x की वैल्यू आ जाएगी, ये 50, 500 और 100 मिला के 600, 600 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ये बेटा इसका आंसर। ऐसे ही y निकाल लेना, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y आ जाएगा। तो ये था सिचुएशनल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत है पूछ लेना अलग से। एक गाड़ी यहाँ से चलती है, एक गाड़ी यहाँ से चलती है, एक रोड है तो ये हाईवे है, तो ये दो अगर दोनों इस तरह मूव करती है तो यहाँ जाके पकड़ लेगी ये पहली गाड़ी पिछले वाली है, ये तेज चलती है इसका मतलब, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, अगर एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन में चलती है, बहुत जल्दी ये मिल जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस ये कवर करेगी, थोड़ा ये कवर करेगी। यहाँ 5 घंटे लगते हैं तो स्पीड हमने मान ली x और y, 5 घंटे में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया 5x। ये गाड़ी इतना चली है पहले वाली, और दूसरी क्योंकि यहाँ से चली है तो उसने सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर किया है, दोनों को इसको और इसको प्लस कर देंगे, 100 प्लस 5y इज इक्वल टू 5x। एक इक्वेशन बन गई। इस वाले केस में क्योंकि 1 घंटा ही टाइम लगा है तो 1 इंटू एक्स यानी कि स्पीड इंटू टाइम दोनों बार x और y आ जाएंगे, तो x और y को प्लस करके आएगा, यहाँ पर कितना आएगा और 100। एक इक्वेशन वहां से बन जाएगी, दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन स्पीड्स ऑफ कार, हाईवे वाला क्वेश्चन है। एक हाईवे पे 2 गाड़ियां चल रही है आगे पीछे, और इतना टाइम के बाद जो है वो पिछले गाड़ी इसको पकड़ लेगी। ये हमारा इसका कितने टाइम के बाद, इसमें नहीं निकालना, ये निकालना कि स्पीड क्या है। टाइम तो इसमें दे रखा है कितने टाइम के बाद वो पकड़ लेती है, 5 घंटे में और 1 घंटे। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब इसका एक क्वेश्चन बचा है, मैं जल्दी से उसको भी कर देता हूँ और आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th आइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात आई है कि लंबाई को इतना कर दें, चौड़ाई को इतना गुना जमा भाग घटा, जो भी इसने लिखा है या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो इतने एरिया बढ़ जाता है या इतना एरिया कम। जैसे कोई भी चीज है उसमें भी हम कोई प्लस माइनस करेंगे तो चेंजेस तो आएंगे। तो एरिया की बात हो रही है, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कैसे बढ़ और घट जाता है, उस तरह का क्वेश्चन। तो रेक्टेंगल की बात आई, एरिया की बात आई, लेंथ ब्रेड्थ की बात आई, तो मान लेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। अब इसने मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, यूनिट लिखा है, यूनिट, अब कुछ भी हो सकता है, ये x नहीं। एंड लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू y यूनिट। किसकी बात हुई है बेटा इसमें क्वेश्चन में, एरिया की। तो एरिया का तो आपको फार्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है x बाई y, एरिया का क्वेश्चन है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। 10 डिजिट वाला 1 डिजिट वाला क्वेश्चन है तो नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, नंबर बना देते हैं इसमें, जैसा जैसा होगा वो करते रहेंगे। तो ये हमारा इसका एरिया है, और एरिया के पीछे क्या लिखा जाता है, स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट ये हमने लिख लिया, लंबाई चौड़ाई एरिया।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए पहली सिचुएशन क्या है, एरिया गेट्स रिड्यूस्ड, कम हो जाता है एरिया, कितना कम हो जाता है 9 इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5, कहता है लंबाई को 5 कम कर दो, ये कर दी लंबाई 5 कम, x माइनस 5, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3, इसको 3 बढ़ा दो, बढ़ा दी, इसको घटा दिया, इसको बढ़ा दिया, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो अब भी है, कम ज्यादा करने से कुछ नहीं होगा, तो इनको फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो है, एरिया ही तो आएगा, फिर भी एरिया कितना आएगा, बताओ कितना आएगा एरिया, उसने कहा है जो एरिया वो 9 कम हो जाता है, ऐसा करने से, ये कम ज्यादा करने से एरिया पे फर्क पड़ेगा, कितना हो जाएगा, जो पहले वाला एरिया था एक्स वाई था पहले एरिया, कितना कम हो जाएगा उससे 9, ये है सिचुएशन। देखो पहले भी तो हमने यही किया था, x इंटू वाई बराबर एक्स वाई, यहाँ क्या किया, लंबाई घटा दी, चौड़ाई बढ़ा दी, एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और कितना है एरिया, पहले वाले से 9 कम, तो 9 माइनस, इसको खोलिए जरा, एक्स वाई माइनस के, एक्स को पहले 3 से करिए 3x, 5 को करिए माइनस का 5y, 5 को 3 से करेंगे माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब देखो एक्स वाई इकट्ठे मल्टीप्लाई इधर है, यहाँ भी एक्स वाई है, दोनों साइड से कट जाएंगे, या इधर लाओ तो भी कैंसिल ही होंगे, तो क्या इक्वेशन बन गई, 3x माइनस 5y और इज इक्वल टू माइनस 15 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 15 में से 9 गया 6, प्लस का 6 बनेगा, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब देखिए दूसरी सिचुएशन क्या कहती है, अगेन मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही लिख देते हैं एक बार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगली वाली सिचुएशन क्या कहती है, एक बार और कहेगा कि इसको बढ़ा दो, इसको घटा दो, कैसे, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3, अब की बार लेंथ को इंक्रीज करना है 3, और चौड़ाई को क्या करना है, चौड़ाई को करना है, तो इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 एंड ब्रेथ बाई 2, ये भी बढ़ानी है, लेंथ को भी बढ़ा दिया और ब्रेथ को भी बढ़ा, अब की बार कम कोई नहीं की, अब हम दोनों ही चीजों को बढ़ा रहे हैं, लंबाई भी बढ़ गई, चौड़ाई भी बढ़ गई, तो एरिया पक्का बढ़ेगा, कम नहीं हुआ, बढ़ेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना है एरिया, एरिया तो पहले तो एक्स वाई था, अब की बार एरिया, ऐसा करने से एरिया क्या हो जाता है, 67 बढ़ जाता है, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया था एक्स वाई और उससे 67 बढ़ जाएगा, करो जरा आगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे y से एक्स वाई, फिर 2x, फिर 3y, उसके बाद 3 into 2 6, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, एक्स वाई प्लस 60, एक्स वाई से कट जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 में से 6 माइनस हो जाएंगे, तो 61 बचेगा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहली इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे, अब देखो ये 2 3 है, ये 3 5 है, बराबर बनाना है, ये बनाना आसान है, बराबर कैसे बनाते हैं, देखो एक को मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, 2 वाले को 3 से कर दो, 3 वाले को 2 से, तो जो पहली इक्वेशन है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जो दूसरी इक्वेशन है उसको मैं 2 से, इस वाले को 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6x, ये 3 या 9y, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 18 183 बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, माइनस करना पड़ेगा तभी कटेंगे, माइनस का मतलब है निशान बदलने, नीचे वाले के, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, ये कट गया, 9 और 10 हो गए 19 19y, 183 में से 12 जाएंगे तो 171 बचेंगे, तो y की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चे, 171 बटा 19, 9 पे ये कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, तो डायमेंशन आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई, अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना इसमें, तो आपकी x की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज है 3.5 ये कंप्लीट हो गया है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।